नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो और आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट.इन वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है। तो समाधान उत्तराखंड गवर्नमेंट.इन का वेबसाइट का संचालन आपके 26 जनवरी 2013 से किया जा रहा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जनता अपने अपनी समस्याओं का ऑनलाइन शिकायत कर सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था आपके 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। तो दूसरा कथन गलत है। 1961 में आपकी पंचायत राज प्रणाली को आपके त्रिस्तरीय बना दिया गया था, ना कि आपके 4 स्तरीय। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो पंचायती राज सिस्टम है इसको आपके 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जो क्षेत्र पंचायत है या आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में ये काम करता है। तो इसमें चौथा कथन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावासन करना, विघटन करने की शक्ति किसके निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो उत्तराखंड राज्य की विधानसभा हो या किसी राज्य की विधानसभा हो, अगर किसी विधानसभा में किसी अधिवेशन को आहूत करना है तो ये अधिकार आपके राज्यपाल के पास है। किसी सत्र को सत्रवासन करना भी, ये भी अधिकार आपके राज्यपाल के पास है। और सदन का विघटन की शक्ति भी आपके राज्यपाल के पास है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राज्यपाल होता है ये आपके राज्य का मुखिया होता है, और जो मुख्यमंत्री होता है ये आपके गवर्नमेंट का मुखिया होता है। और विधानसभा का जो वर्तमान में अध्यक्ष है आपके ऋतु खंडूरी है, और उत्तराखंड की पहली महिला अध्यक्ष है। और जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है ये सचिवालय का प्रमुख होता है। तो जो विधानसभा के अधिवेशन का आहूत करना, सत्रवासन करना, उसका विघटन करने की जो शक्ति है आपके राज्यपाल के पास है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य में मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया है। तो जो भुवन चंद खंडूरी आपके उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। और हरीश रावत आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और तीरथ सिंह रावत आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। और भुवन चंद खंडूरी जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो 4थे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तो आपके 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो सेवा अधिकार आयोग का गठन आपके उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और ये गठन आपके 13 मार्च 2013 को किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको इसको मिलाना है। अनुसूचित जाति है, इसके लिए 19% का आरक्षण है। और जो अनुसूचित जनजाति इसको आपके 4% का आरक्षण है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है इसको आपके 14% का आरक्षण है। और जो भूतपूर्व सैनिक इनको आपके 5% का आरक्षण है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इनको आपके 2% का आरक्षण दिया गया है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका कितना प्रतिशत है। तो उत्तराखंड राज्य में जो कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के जो कंट्रोल में है ये आपके लगभग आपके 18% के आसपास वन है। इस वजह से जो 18.86% का आसपास वन है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या आपके कम से कम तो 5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी 15 होनी चाहिए, यानी 5 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वजह से पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है यह त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है।
तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो पंचायत राज है ये आपके जो ग्राम पंचायत है ये आपकी जो हमारी जो पंचायत राज प्रणाली है ये आपकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर है। और सबसे नीचे जो होता है ये आपका ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर आपका क्षेत्र पंचायत होती है, उसके ऊपर आपका जिला पंचायत होती है। इस वजह से तीसरा कथन भी ठीक है, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान बनना है तो आपकी एज आपके 21 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ग्राम सभा के प्रधान या सदस्य बन सकते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो चौथा कथन गलत है। एक ग्राम पंचायत गठन गठन के लिए कम से कम आपके 500 और अधिक से अधिक आपके 10,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में तो आपके 500 से कम और मैदानी क्षेत्र में आपके 10,000, 1,000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए, तब वहाँ पे आपके ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। इस वजह से चौथा कथन गलत है। तो इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी थी। तो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा है ये आपकी हिंदी है, और दूसरी जो राजकीय भाषा ये संस्कृत है, और संस्कृत को आपके जनवरी 2010 को उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि विश्व हिंदी दिवस का जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये आपके 1975 में हुआ था, और जिसका उद्घाटन हमारे हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी आपके दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो कुल विकास जो प्राधिकरण या प्राधिकरण ये आपके 14 है। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये आपके 9 है, और औद्योगिक कस्बे आपके 2 है, और नोटिफाइड एरिया आपका 1 है। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है। तो जो अल्मोड़ा जनपद, इसको आपके 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और अल्मोड़ा जनपद आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। जो बागेश्वर है इसको भी आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और बागेश्वर आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो रुद्रप्रयाग है ये आप इसको भी आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है। जो देवप्रयाग है आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, और देवप्रयाग आपका जिला नहीं है। तो इसमें आपको बताना था गढ़वाल मंडल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड राज्य में आपकी जो अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित या रिजर्व है ये आपके हरिद्वार में है, और यहाँ पे 3 सीटें आरक्षित की गई है एससी के लिए। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और देहरादून जनपद में आपके 2 सीटें आरक्षित है, एक सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित है, जो चक्रात वाली सीट है ये आपके एसटी के लिए आरक्षित है, और जो राजपुर वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। उधम सिंह नगर में भी 2 सीटें आरक्षित है, एक सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित है, दूसरी आपकी एससी के लिए आरक्षित है। और चमोली में जो एक सीट आरक्षित है ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो कुल आबाद ग्राम है ये आपके इसकी संख्या आपकी 15,745 है। जो कुल ग्राम पंचायत है ये आपके 7,791 है। और जो कुल न्याय पंचायतें हैं ये आपकी 662 है, और कुल क्षेत्र पंचायतें आपकी 95 है। तो इस तरह से इसको मिलाओगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन कौन से कथन इसमें गलत है। पहला कथन कह रहा है कि एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी जरूरी है या होनी चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, ना कि 3 बैठकें। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम का जो प्रधान होता है ये आपकी ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है।
तीसरा कथन कह रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। आपकी जो एजुकेशन हेल्थ और जो वेलफेयर से संबंधित जो कमेटियाँ होगी, इसकी जो चेयरमैन होगी या सभापति होगी केवल महिला ही होती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो दूसरा कथन था ये गलत था, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है, चंपावत उत्तराखंड का जिला है, बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है। और इन तीनों जनपदों को आपके 1997 में बनाया गया था, लेकिन देवप्रयाग जनपद नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तराखंड विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की जो सीटें हैं आपके हरिद्वार में, और हरिद्वार में आपकी 11 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं आपके देहरादून में, और देहरादून में आपके 10 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर आपको उधमसिंह नगर में आपके 9 सीटें हैं। और अल्मोड़ा में आपकी 6 सीटें हैं। तो इसका जो सही क्रम बनेगा हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा बनेगा। इस बेस से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें उत्तराखंड की तहसीलों की संख्या पूछी गई और आपको इनको सही मिलान करना है। तो चमोली में आपके तहसीलों की संख्या 12 है। नैनीताल में आपके तहसीलों की संख्या आपके 9 है। पिथौरागढ़ में तहसीलों की संख्या आपके 13 है। और देहरादून में तहसीलों की संख्या आपके 7 है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में काम करता है। तो उत्तराखंड राज्य में जो बीडीओ होता है ये आपके जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके दो कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य में जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय शासन प्रणाली है ये आपकी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करती है। कारण कह रहा है कि स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो कारण बिल्कुल ठीक है। स्थानीय शासन में जो पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की इसमें अधिक से अधिक भागीदारी होती है, क्योंकि स्थानीय लोग ही इसमें जुड़े रहते हैं। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगना पट्टियां थी। तो अंग्रेजों के काल में कुमाऊं में आपके 15 तो परगने थे और आपकी 125 पट्टियां थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायत राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामलों में कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखती है। तो उत्तराखंड उत्तराखंड पंचायत राज कानून के अंतर्गत जो न्याय पंचायतें हैं ये आपके 500 रुपए तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोक आयुक्त के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो कथन बिल्कुल ठीक, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोक आयुक्त का अध्यक्ष होगा इसका कार्यकाल 5 साल रहता है और 70 साल तक ये पद पर बने रहते हैं। इनमें से जो भी पहले होगा उसको माना जाएगा। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष और सदस्य सहित किसी की एज 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो लोकायुक्त संगठन के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी एज आपके 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है कि संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन में आपके कोई मंत्री विधायक इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। चौथा कथन कह रहा है कि संगठन में आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो उत्तराखंड लोक आयुक्त संगठन होगा इसमें जो आधे सदस्य होंगे ये आपके कानूनी पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो इसमें सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। इसमें भी एक तरफ संगठन दिए गए, दूसरी तरफ व्यक्ति दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये आपके दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त है आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी थे।
और उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। और उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिदेशक थे ये आपके अशोक कांत शरण जी थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाओगे तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया था। तो नैनीताल के काशीपुर तहसील के जिले को आपके उधम सिंह नगर के नाम से पुनर्गठित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सर्वदा सबसे ज़्यादा जो तहसील है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में, और पिथौरागढ़ जनपद में आपकी 13 तहसीलें हैं। चंपावत में आपकी 5 तहसीलें हैं, अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, और उधम सिंह नगर में 7 तहसीलें हैं। और जो सबसे कम तहसीलें हैं ये आपके हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में है, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 तहसीलें हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ये भगवान शिव के को विशेष रूप से पसंद है, और इसलिए इसका प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है, इसका दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और ये आपके मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और केदारनाथ आपके समुद्र तल से आपके 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि किन नगर पंचायतों का चुनाव नहीं होते हैं बल्कि ये मनोनीत होते हैं। तो जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की जो पंचायत है, यहाँ पे आपके चुनाव नहीं होते बल्कि यहाँ के सदस्यों को आपके मनोनीत किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीनाथ है आपके चमोली में है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है। और जो सोमेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, और केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, और कर्णप्रयाग आपके चमोली में है। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है आपका मोनाल है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो गुड़ावन है यह आपके राजस्थान का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है ये आपका ब्रह्म कमल है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और बुरांस उत्तराखंड का वृक्ष है राज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, इसका जो प्रिय भोजन है ये आपका आलू है। आलू को विशेष ये नुकसान पहुंचाती है। इस वजह से जो भी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं। तो राज्य पुष्प जो है ब्रह्म कमल है, और उत्तराखंड में इसकी कुल 24 प्रजातियां देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा। और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कौन सा है। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है आपका बुरांस है, और ये आपका एक सदाबहार वृक्ष है, और ये आपका पर्वतीय वृक्ष है। और इस बुरांस के जो पुष्प पुष्प निकलते हैं, इससे आपका जूस बनाया जाता है, और ये जूस आपके हृदय रोग के लिए ठीक रहता है। और ये जो बुरांस को खिलने का जो समय रहता है ये आपके फरवरी से अप्रैल के महीने ये खिलता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य में कुल कितने जनपद हैं। तो उत्तराखंड में कुल 13 जनपद हैं, जिनमें से आपके 6 जनपद तो आपके कुमाऊं मंडल में है, और 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में है। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। इसमें दो सूचियां दी गई, और एक तरफ प्रशासनिक इकाई है, दूसरी तरफ इनकी संख्या दी गई, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो नगर निगमों की संख्या अब पहले 9 थी, अब इनसे बढ़कर आपकी 11 हो गई है। और नगर पालिका परिषद है आपकी 40 है, और नगर पंचायत है आपकी 95 है, और सामुदायिक विकास खंड जो है आपके 42 है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब उत्तराखंड राज्य बना था तो यूपी के उस समय जो मुख्यमंत्री थे ये आपके राजनाथ सिंह थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को राज्य के नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम आपके उत्तराखंड कर दिया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो जो चकराता विधानसभा की सीट है ये आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो खटीमा विधानसभा सीट है ये आपके उधमसिंह नगर में स्थित है। जो धारचूला विधानसभा सीट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। और पिंडर विधानसभा सीट नहीं है, ये कोई ऐसी सीट नहीं है, ऐसी ऑप्शन जनरेट किया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो राज्य में हमारे उत्तराखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं बल्कि हमारी एक सदनीय विधायिका है। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल के मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे। तो 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में जो मूल रूप से जो जिले थे ये आपके 4 जनपद थे। कौन कौन चार चार जनपद कौन कौन से थे। एक तो पौड़ी गढ़वाल था, इस 1840 में बना था। दूसरा आपका 1871 में देहरादून को बनाया गया था। तीसरा आपका टिहरी गढ़वाल बनाया था। तो ये 4 जनपद थे। और चौथा आपका चमोली जनपद था। बाकी जो 1960 में आपके उत्तरकाशी चमोली से अलग करके जनपद बनाया गया था। तो कौन कौन से थे, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और चमोली। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। इसमें से बी ऑप्शन होगा, या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहा था। तो जो सूरदर्शन अग्रवाल थे ये आपके उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। और ये दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। और ये आपके सबसे अधिक समय तक अपने पद पर रहे थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुरजीत सिंह बरनाला आपके उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। कृष्णकांत पॉल आपके छठे नंबर के राज्यपाल थे। और मार्gaरेट हलवा आपके चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो जो रामनगर विधानसभा की सीट है यह आपके उत्तराखंड राज्य की जो रामनगर विधानसभा सीट है ये आपके भौगोलिक रूप से तो कुमाऊं मंडल में आती है लेकिन पौड़ी की लोकसभा की सीट के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डीडीहाट विधानसभा सीट है ये आपकी पिथौरागढ़ में है। सल्ट विधानसभा सीट आपका अल्मोड़ा में है। और हल्द्वानी विधानसभा सीट आपकी नैनीताल में है। सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन इसमें उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो उधम सिंह नगर भी जनपद है, रुद्रप्रयाग भी जनपद है, बागेश्वर भी जनपद है, लेकिन रुड़की आपका जनपद नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या होती है कम से कम तो 5 होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपके 15 हो सकती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठकें होती है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ग्राम सभा की हर साल आपके 2 बैठकें होनी चाहिए, जरूरी है। और इस बैठक की अध्यक्षता आपके प्रधान के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बीडीओ होता है। तो ग्राम पंचायत का सदस्य आपके बीडीओ नहीं होता है बल्कि ग्राम प्रधान होता है, इसका अध्यक्ष। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष आपका ग्राम प्रधान होता है, ना कि बीडीओ होता है। इस वजह से चौथा ऑप्शन गलत है, यानी डी ऑप्शन गलत है। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, जिसमें डी ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। तो उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की जो संख्या है आपके 9 है। इस वजह से जो नहीं, उत्तराखंड राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। तो 9 नगर में आपके नगर 9 नगर निगम है। लेकिन इनकी संख्या बढ़कर आपके 11 हो गई है। नगर निगम अब वर्तमान में आपके 11 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। उत्तरांचल के जो नगर निगम होता है उसका जो प्रमुख होता है ये आपके स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था।
तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थानीय राजधानी के चयन के लिए जो कमीशन बनाया गया था, ये आपका दीक्षित कमीशन था। और इसका गठन आपके 1994 में किया गया था। और इसको गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए इसने उपयुक्त नहीं माना था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और सूरदर्शन अग्रवाल आपके दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। बेबी रानी मौर्य आपके 7वें नंबर की राज्यपाल थे। अजीत कुरैशी आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता के पद पर धारण किया था। तो जो एलपी नैथानी थे, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे। और ये आपके इन्होंने 2 बार इस पद को सुशोभित किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन थी। तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली राज्यसभा सांसद थी, आपकी मनोरमा शर्मा थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोरा देवी आपके चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही है। और जो बेबी रानी मौर्य आई, उत्तराखंड के 7वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। तो चंपावत भी आपके उत्तराखंड का जनपद है। बागेश्वर भी उत्तराखंड का जनपद है। रुद्रप्रयाग भी उत्तराखंड का जनपद है। लेकिन जो बिजनौर है आपको उत्तर प्रदेश का एक जनपद है, ये उत्तराखंड का नहीं है। इस वजह से ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, आपकी 30% की गई है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।